नमस्कार मित्रों, सभी भाई बहनों, बच्चों, बड़े बुजुर्गों, देश के तमाम नागरिकों को मेरा प्रणाम। मैं योगी विकास यहाँ पर आज विशेष चर्चा रहेगी, बात करेंगे, एक विशेष जानकारी रहेगी या कह सकते हैं कि इन्फॉर्मेशन रहेगी जो कोरोना काल में जो हवन सामग्री और यज्ञ कर सकते हैं, एंटी कोरोना यज्ञ भी कह सकते हैं, जिसको हम अपनी भाषा में, जो कि एक सामग्री बनाई जाती है यज्ञ के लिए। और उससे पहले आज बता दूं कि ये विशेष वीडियो गांव ढाणाकला, मेरा अपना खुद का गांव, पैतृक गांव, मातृभूमि, उसके नागरिकों के लिए, उसके वासियों के लिए है, जो कि कोरोना महामारी में एक भय से और एक नकारात्मक वातावरण से लगभग पूरी तरह से भर चुका है। और पिछले लगभग 10 दिन में जो गांव की परिस्थितियां हुई और एक सर्कमस्टांस पैदा हो गए कि जिससे एक आदमी से इतना भयभीत है, मानवता एक किस्म से नहीं दिखाई दे रही थी। एक प्रकृति की दूरी बढ़ाने की वजह से ऐसी चीज़ें पैदा हुई और कोरोना का कहर इस कदर गांव में हुआ, जाने अनजाने कई मृत्यु भी हुई हैं पिछले लगातार एक सप्ताह में। उसी को लेकर जो गांव में नकारात्मक वातावरण है और एक भय का वातावरण है, उसी को लेकर सबसे पहले मैं आज उन बहनों भाइयों को, देश के गांव के युवाओं को, जिन्होंने इस भय के वातावरण में भी, एक ऐसा वातावरण था जिसमें भय, डर, चारों तरफ नकारात्मकता थी और गांव के क्या घर परिवार का कोई भी सदस्य अपने बच्चों को खुद घर से बाहर नहीं निकलने दे रहा था और न ही जा पा रहे थे। ऐसे समय में कुछ युवाओं ने एक दृढ़ संकल्प और आत्म बल के बलबूते पूरे गांव को घर घर जाकर, हर गली जाकर सैनिटाइज किया, जिसमें विशेष सहयोग रहा प्रकृति मित्र समिति का, समस्त गांव के वासियों का, ग्राम पंचायत ढाणाकला का, ग्राम समितियों का और कई संगठनों का सहयोग उसमें प्राप्त रहा। उसमें भी विशेष रूप था उस कार्य को करना। उस कार्य को करने के लिए किसी में आत्मबल नहीं था, तो कुछ चंद युवाओं ने मिलकर एक इनिशिएटिव लिया और इस कोरोना महामारी में भी अपनी जान को जोखिम में डालकर पूरे गांव को सैनिटाइज किया। उससे पहले हम बात करेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे जो कोरोना के लिए एक एंटी कोरोना यज्ञ है, उसमें जो एक सामग्री है, जो कि विशेष रिसर्च के डाटा के आधार पर आयुष मंत्रालय ने उसको स्वीकृति दी है। उसके आधार पर आगामी 8 मई को जो हम पूरे गांव में लोगों से अपील कर रहे हैं कि हर घर में ये हवन करें। उससे पहले उन सभी युवाओं को मेरा नमन है, प्रणाम है, दिल से आभार है। शब्द कम है मेरे पास कि जिन्होंने अपनी जान को जोखिम में डालकर आज पूरे गांव को, हर घर को, गली गली जाकर सैनिटाइज किया, अंदर तक जाकर लगभग पूरा दिन का समय लगा, सुबह 9 बजे से लगकर शाम को 4 बजे तक के कार्यकाल लगा। और तमाम ट्रैक्टर वालों को, भाइयों को और जिन्होंने पूरा सहयोग दिया, समर्थन दिया, सभी ग्रामवासियों को बहुत बहुत आभार। और इसी कड़ी में आगे भी हम आज के बाद मात्र कल का दिन बीच में, उसके बाद 8 मई को पूरे गांव के हर घर में हम अपील कर रहे हैं और युवा लगभग इसे जुड़े हुए हैं और काफ़ी घरों का समर्थन इसको पहले से ही प्राप्त हो चुका है कि हर घर में एक वैदिक पद्धति से और एक एंटी कोरोना यज्ञ खुद के द्वारा ही संपन्न किया जाएगा, जिसमें एक विशेष तरह की सामग्री यूज होती है। उसके बारे में हम यहाँ आज बात करेंगे। उससे पहले काफ़ी लोगों के हो सकते हैं संदेह हो कि ऐसी कैसी सामग्री, उसमें हम बता दें कि यह सामग्री जो हम बताने जा रहे हैं एक रिसर्च के डाटा के आधार पर है, ना कि ऐसे ही कोई हम अपनी तरफ से कुछ बता रहे हैं। यह डाटा है बिहार आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय और राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज रिसर्च आयुष की मंजूरी जिसको मिली है। ये अपने पास एविडेंस है जिसमें 8 तत्वों को कोरोना के विरुद्ध हवन युग में प्रयोग करने से काफ़ी सकारात्मकता और वातावरण में शुद्धि होती है। ये एविडेंस हम आपको दे सकते हैं यदि किसी को ज़रूरत हो। तो इसमें क्या क्या बताया गया है वो चीज़ें के बारे में बात करेंगे और उनकी आपको मैं प्रत्यक्ष चीज़ भी दिखाऊंगा क्या क्या हैं। और उससे पहले हम बात कर लेते हैं जो 8 चीज़ इसके अंदर दी गई, उसके अलावा भी हमारे एक रिसर्च के हवन यज्ञ के विशेषज्ञ हैं जो कि इंटरनेशनल स्तर पर
हवन यज्ञ को ऑर्गेनाइज करते हैं, एक सिस्टमेटिक खुद रिसर्च में है वो, उन्होंने भी कुछ सुझाव दिए थे। उन्हीं के आधार पर हमने एक अच्छे से हवन सामग्री, एंटी कोरोना हवन सामग्री डिज़ाइन की है। वो ही हम आपको बताएंगे, क्या क्या पड़ेगा, किस समय क्या मिलाना, कैसे यज्ञ करना, वो सब चीज़ें इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। ताकि सभी इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा गाँव में तो शेयर करना ही है। हर ग्रामवासी गांव में कोई भी ऐसा परिवार ना रहे जो इस यज्ञ को लगभग ना करे। कुछ सामग्री कम हो तो भी कोई बात नहीं, हम अगर इस यज्ञ को 8 मई को प्रातः 8:15 बजे सब घरों को एक ही समय पर करना है और गांव के वातावरण को एक सुरक्षा कवच प्रदान करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखो आज युवाओं ने जिस तरह अपनी जान को भी जोखिम में डाल के कोरोना महामारी के होते हुए अपने घर के सदस्यों के समर्थन दिया, जिन्होंने परिवार वालों ने, उनको भी मैं आभार देता हूं कि इस कार्यकाल में अपने कुछ युवाओं ने हर घर हर गली जाकर लोगों के घरों को सैनिटाइज किया, लोगों से संवाद भी हुआ, मिले भी। तो ऐसा नहीं है कि हम किसी अपने कर्तव्य से विमुख होकर कोरोना से बचे रह सकते हैं, कुछ कर्तव्य भी पालन करना चाहिए। उसी में आज हम यज्ञ की अपील आपसे कर रहे हैं, जिन्होंने अपनी जान को जोखिम में सैनिटाइज किया। आप यज्ञ तो घर में रहकर कम से कम कर ही सकते हैं, उसमें जो हवन सामग्री है उस पर आ जाएं। ये विशेष सामग्री है और ये इसके लिए ढाणा कला कोरोना महामारी के कहर के समय की मांग, एक प्रयास, एक अपील, एक लेटर जारी किया है। हमने एक ऑर्गेनाइज तरीके से हम इस मिशन को लेकर चल रहे हैं। आज सैनिटाइज किया है, आगे फिर पूरे गांव में महायज्ञ की तैयारी है। हवन जो एंटी कोरोना सामग्री है उसके द्वारा ये लेटर भी जारी हम कर चुके हैं। पूरे एक युवा संगठन कार्य करता है, एक साइंटिफिक रिसर्च की टीम काम करती है, देश के विभिन्न हिस्सों से लोग हमारे साथ जुड़ के काम करते हैं और प्रामाणिकता के आधार पर हम इन कार्यों को करते हैं। इसलिए जो सामग्री है, जैसे ये पेज पर मैंने लिखा हुआ है, ये पेज भी आपको लिखित में उपलब्ध करवा दिया जाएगा। गांव के जितने ग्रुप हैं, सोशल मीडिया के फेसबुक पेज है, एक जो गांव के लिए ही, गांव के हित के लिए चला जाता है, गांव की न्यूज़ के लिए चला जाता है, बड़ पीपल वाला ढाणा यानी ढाणा कला, इस नाम से फेसबुक पर पेज है। वहाँ से आप ये सब चीज़ें देख सकते हैं और उस पर ये उपलब्ध रहेंगी, ये लिखित में वहाँ उपलब्ध होगा। उससे पहले मैं आपको मौखिक रूप से बता दूँ, कृपया ध्यान से सुने और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दें, ताकि हर गांव के साथ साथ ही गांव गुहांड अपने आस पड़ोस सभी को बताएं कि 8 मई को सभी को यज्ञ करना है और उसमें क्या क्या सामग्री यूज करनी है और खुद को ही करना, कैसे करना है। सामग्री के बारे में कृपया नोट कर लें आप। तो एक एक चीज़ मैं बिल्कुल ध्यान से बताऊंगा, ध्यान से सुने। इसमें टोटल 13 तत्व शामिल रहेंगे जो 8 रिसर्च के डाटा के आधार पर हैं और 5 हमने रिसर्च के जो हमारे राजीव जी हैं, जो भारत के बाहर भी यज्ञ विज्ञान को देखते हैं, रिसर्च को देखते हैं, उन्होंने सजेशन किए थे। तो इसमें क्या रहेगा देखें आप, लकड़ी रहेगी, कुछ पेड़ हैं उनमें से किसी की भी लकड़ी आपके पास मिल जाए, 10-5 लकड़ी तो वो ज़रूरी है। इनमें क्या क्या है वो लिखें, आम या जामुन या पीपल या बरगद या जांडी या नवग्रह की लकड़ी या कोई भी लकड़ी जो यज्ञ में उपयोग की जाती है। आप अपने विवेक से इसमें से किसी एक भी लकड़ी हो तो काम चल जाएगा। और ज़रूरी लकड़ी जो रहेगी वो भी लिख लो नंबर 2 पे, नीम की 5-7 लकड़ियाँ, सूखी लकड़ियाँ या आधी सूखी लकड़ियाँ वो भी चलेंगी, 5 से 7 छोटी छोटी दातुन टाइप से। जो ऐसा नहीं हो कि आप एक बंडल ले आएँ, क्योंकि पूरे गाँव को करना है तो आस पड़ोस में भी भाईचारे की भावना से एक दूसरे में बांटकर ही उनको इस्तेमाल करें, ताकि हर लोग यह कर सकें। और आपके पास है तो पड़ोस में भी ये आप जागृति करें। उसके अलावा नंबर 3 पर रहेंगे पत्ते की, पीपल व नीम के 5-5, 7-7 पत्ते आपको रखने हैं। पीपल के 2-4 कम हो सकते हैं, नीम के 5-4 ज़्यादा हो सकते हैं, हाँ समझ गए होंगे। ऐसे आपको पत्ते रखने हैं। और देसी घी रखना है 150 से 200 ग्राम। एक घर के लिए यज्ञ का सामान, एक आदमी के लिए, एक हवन यज्ञ के लिए बता रहा हूँ, एक घर के लिए सॉरी, यानी एक परिवार में जो एक आदमी जो हवन यज्ञ करेगा, हर घर का सामान, उसमें एक सरसों या राई में से कुछ भी हो सकता, 50 ग्राम। जैसे यहाँ पर हम लेके आए हैं जो हम घरों में सरसों यूज करते हैं, जैसे आप देख सकते हैं, देखो ये वाली सरसों या राई जो देख पा रहे होंगे शायद आप, काली राई, एक मुट्ठी भर के या 50 ग्राम के आसपास लेके आनी है। और फिर लेके आना एक शहद, शहद के रूप में हम कह सकते हैं कि शहद के इस तरह का कोई 50 या 100 ग्राम का डिब्बा आप शहद का ले आएँ। देसी शहद, देसी मधुमक्खी का शहद
उसके बाद सेंधा नमक, ये एक पैकेट लेके आए हैं हम। लगभग जो टीम है वो पूरे के सामान हमने ला रखा है। ये बॉक्स में भी देखो हवन का सामान हमने रखा हुआ है, काफ़ी चीज़ें यहाँ पर है, नीचे भी काफ़ी सामान रखा हुआ है। इसमें है सेंधा नमक। सभी को एक घर में एक छोटा चम्मच, जो अपने चाय पत्ती का टीस्पून जिसको बोलते हैं, ये सेंधा नमक है, वो 1 चम्मच अपने को ज़रूरत है। एक वचा, एक औषधीय लकड़ी होती है जो रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए इम्पोर्टेंट होती है, वह बहुत ज़रूरी है। तो वह है क्या, वो आपको दिखाते हैं। वचा क्या, देखो ये लकड़ी वचा में आती है। ये पंसारी के मिलेंगे, बहुत ही औषधीय गुणों से लकड़ी है। जिसको ऑक्सीजन की कमी और लंग्स की प्रॉब्लम हो रही है, या आसपास में जो ऑक्सीजन का लेवल बताया जा रहा है कम हो रहा, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आसपास में आपका एटमॉस्फेयर ऑक्सीजन को बनाकर रखती है। बाहर जाने से इम्पोर्टेंट ये है कि आपके घर का वातावरण शुद्ध होना चाहिए, क्योंकि 90% तो समय आजकल सभी लोग घर में कर रहे हैं, तो घर का वातावरण ज़्यादा शुद्ध होना जरूरी है। इसलिए ये हवन ये घर के लिए, घर के वातावरण, आसपास के वातावरण के लिए। और पूरा गांव करेगा तो लाजमी है कि गांव के आसपास का वातावरण भी रहेगा। ये थी अपनी वचा की औषधीय लकड़ी होती है। इसकी हल्की हल्की स्मेल होती है, जैसे पत्थर चटा होता है ऐसे ही। इसमें आपको ये 50 से 40 ग्राम लकड़ियाँ, मतलब 10-5 लकड़ियाँ आपको ज़रूरत पड़ेगी। कुठ औषधीय लकड़ी है ये भी, ये मैं आपको दिखा दूँ। कुठ, इससे भी रेस्पिरेटरी प्लस नर्वस सिस्टम, जो सिर में दर्द रहता है, आकड़न रहती है शरीर में, उसके लिए इलाज में प्रयोग की जाती है। इसका धुआं, इसके औषधीय गुण बहुत हैं। कुठ औषधि लकड़ी है, 40 से 50 ग्राम, यानी 2-3-5 लकड़ी चाहिए आपको। ये हमने एक पूरी टीम के लिए लेकर आ रखी हैं। एक है लोबान। लोबान एक औषधि है जिसके अंदर सुगंध होती है, जो अपने पूर्ण श्वसन तंत्र, डाइजेशन तंत्र, और कहते हैं इसको चित्त की खुशी के लिए होता है। ये देखो, ये रहा, ये शुद्ध रूप से ही लेके आना है। ये आपको डुप्लीकेट भी बाजार में बहुत मिलता है, मगर आपको हाँसी में एक दुकान बता देता हूँ, मोती पंसारी कोई आपको शुद्ध रूप से मिल जाएंगे। वो तो आप पे डिपेंड है कि आप बोलेंगे हमें शुद्ध रूप से चाहिए। ये आपको इतना ही काफ़ी है, मतलब 40 से 50 ग्राम आप ले आएँ। लोबान, इसकी भी खुशबू प्रोटीन की तरह होती है। जो आज प्रोटीन की कमी बता रहा है, इधर स्टीरॉयड वगैरह दिया जा रहा है, वही गुण इसके अंदर है। वातावरण में रहेंगे तो आपके लंग्स को स्वस्थ रखेंगे। लोबान, ये भी 40 से 50 ग्राम। एक गूगल, जो हम प्रयोग करते हैं गूगल, ये शुद्ध रूप वाला गूगल लेके आना है, वो काला पीला गूगल तारकोल वाला नहीं लाना। देखो ये किस तरह गूगल है, जैसे हम गोंद डालते हैं खाने वाला, उसी तरह का होता है। या कह सकते हैं कलाकंद, गुलकंद जिस तरह बोलते हैं, उस तरह का होता है। ये खाने में जो हम प्रयोग करते हैं वैसा ही होता है। ये शुद्ध रूप वाला लेकर आना है। ये भी आपको 50 ग्राम एक घर के लिए काफ़ी है। और एक देसी कपूर, देसी कपूर दिखाता हूँ आपको। ये देखो, ये है देसी कपूर। देखो मैं इसके अंदर से ना बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ देख पा रहा हूँ, लगभग अंदर बाहर की चीज़ें, जैसे शीशा होता है वाइट बिल्कुल होता है, इसमें कोई अंतर नहीं है। आपको मोम वाला कपूर नहीं लेके आना, बोल देना देसी वाला शुद्ध रूप वाला कपूर चाहिए, थोड़ा महंगा पड़ेगा, 20 से 30 ग्राम चाहिए है। सारा सामान ये 400-500 रुपये का एक घर के लिए उपलब्ध हो जाएगा आपको। जो मैं बता रहा हूँ उतनी क्वांटिटी में एक परिवार एक घर के लिए ये देसी कपूर अवश्य लेके आएँ। 50 की जगह 100 ग्राम ले आएँ, 240 रुपये का लगभग 100 ग्राम आपको मिल जाएगा। ये सामान्य हवन सामग्री, एक कोई भी हवन सामग्री जो जर्नल में मिलती है, ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड है। ये जो आस्था की पतंजलि की सामग्री आती है, 250 ग्राम का पैकेट। ये 250 ग्राम का आपका परिवार के हिसाब से आप ला सकते हैं, आधा किलो का भी ला सकते हैं। 250 ग्राम वैसे इस यज्ञ के लिए काफ़ी है। ये कोई भी देसी सामग्री जरूर नहीं, आप पतंजलि किसी की भी ले सकते हैं, कहीं से ले सकते हैं। ये हमारे पास जैसे पूरा बॉक्स हवन सामग्री का है, पूरी टीम के लिए जैसे लेके आया गया है। अब बात आती है, इतनी 13 औषधियाँ हमने बता दी, इनको करना क्या। इन सभी औषधियों जितना जितना मैटर बता उसको एक थाली या परात में अच्छे से मिला लें। जब यह बन जाए तो सबसे पहले फिर अच्छे से मिलाने के बाद इनको, जो लकड़ियाँ थी इसके अंदर जो औषधियाँ, उनको आप अलग भी रख सकते हैं। हवन सामग्री में जो चीज़ें बताई गई थी, सरसों, शहद, सेंधा नमक और लोबान, गूगल, कपूर, ये सब मिला के पत्ते आदि। उसके अलावा लकड़ियों को हमें जलाना जो आपके पास उपलब्ध हों। और या ध्यान रहे कि जो लकड़ियाँ जलानी है वो आपको किसी तासले के अंदर या परात के अंदर, खुले बर्तन के अंदर नीचे मिट्टी डाल लेनी है। कैसी भी मिट्टी मिल जाए आपको, या
कह सकते हैं रेती मिल जाए, बालू मिट्टी मिल जाए, वो डाल के उसके अंदर ही हवन यज्ञ करना है, क्योंकि इस हवन यज्ञ को पूरे घर में घुमाना है। जब आप समापन कर देंगे उसके बाद सबसे पहले आपको जो आम जामुन पीपल बरगद में जो लकड़ी आपके पास है उसको जलाना है, कपूर के साथ जलाना है। उसके बाद नीम की जो लकड़ियाँ आपके पास एक्स्ट्रा जो बताई थी 5 या 7 ज़रूरी हैं, कंपलसरी हैं इसके लिए, वो उसके ऊपर रखनी है। साथ साथ में आप घी की आहुति उसमें देते रहें। और फिर जो ये हवन सामग्री बनाई थी या जो अलग लकड़ियाँ थी वो उसमें डालें, धीरे धीरे आहुति डालते रहें। 2 विशेष मंत्र, 3 कह सकते हैं, विशेष रूप से 2 ही हैं। एक जो हमारा गायत्री मंत्र है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। और एक है जो महामृत्युंजय मंत्र है, महादेव की स्तुति का मंत्र है, वह ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमें बंधनात् मृत्योर्मुक्षे महामृतात्, ये वाला। और एक जो हम गणेश की स्तुति के पहले जो गणेश की पूजा हम करते हैं, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु देव सर्वकार्येषु सर्वदा, इस मंत्र के साथ शुरू करते हुए लगातार गायत्री मंत्र और महामृत्युंजय मंत्र के साथ ही आहुति डालनी है। जितना परिवार हो बैठ के इकट्ठे उस तासले के अंदर ये करना। जब ये समापन हो जाए पूर्ण आहुति देनी है, घी जितना सारा डाल देना। उसके बाद उस हवन पे सभी को आपको आसपास अपने घर परिवार समाज आस पड़ोस गांव की शांति के लिए, शुद्धि के लिए, एक सफलता के लिए यज्ञ कर प्रार्थना करनी है भाव के साथ। उसके बाद संपन्न के बाद अंत में जो रहता है, जो जल हम लेकर इसके साथ बैठते हैं उसको सूर्यदेव को अर्पित करना है। उसके बाद जो तसला है हमारा, कोई एक आदमी उसको अच्छे से उठाकर, गर्म हो तो आप कपड़े के साथ उठाकर घर में, आपके प्लाट में, आंगन में, आस पड़ोस में हर जगह घुमाना है उसको, जो धुआं होगा उसको। और अंत में उसको घर के प्रांगण में खुली हवा में वहाँ रख देना है। यज्ञ भी कोशिश करें कि घर के आंगन में हो या बरामदे में ही करें, बाद में आप घुमाएं पूरे घर में हर कोने कोने में। इस तरह से ये एक यज्ञ संपन्न होता है। और इस यज्ञ को हमें 8 मई को तो करना ही करना है। यही हवन सामग्री आप नोट करके भी रखें और 11 मई को भी आप कर सकते हैं। एक बड़ा पूरे देश में एक अमावस्या का पर्व है, उसमें मिला जाएगा। हम गाँव में इसलिए ये 3-4 दिन पहले, क्योंकि गाँव के हालत ज़्यादा ही ख़राब थे, तो काफ़ी लोगों से बात की तो उन्होंने कहा कि 11 तो 3-4 दिन बहुत लेट हो जाएंगे, ये ना हो कि हम यदि संभव हो तो हम अपनी तरफ से क्यों देरी करें। तो ये जो हवन सामग्री, इसका यज्ञ को ये बताया गया है कि जिस घर में भी कोरोना पॉजिटिव है या सिम्टम पाए जा रहे हैं, उस घर में लगातार यदि 10 दिन तक, या पहले ही हम शुरू कर दें, लगातार 10 दिन तक इस हवन सामग्री से रोज़ यज्ञ करते हैं, तो आपके बाहर आसपास में इन्वायरमेंट में एक लेयर क्रिएट हो जाती है जो 40 से 45 mm के माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की लेयर एक क्रिएट हो जाती है। जो कि कोरोना बताया जा रहा है वो 75 mm का, वो उस लेयर के अंदर प्रवेश नहीं कर पाता, वो उसके बाहर रहता है। ऐसा इस साइंटिफिक तथ्य में अपने पास है। अतः ये अत्यंत ज़रूरी आप सभी करें, वीडियो शेयर करें। इसमें आपसे हाथ जोड़कर विनती है, किसी तरह के भेदभाव, जातिवाद, राजनीति ना करें। ये मानवता का सवाल है, प्रकृति का सवाल है, और बहुत विषय हैं जिन पर हम आपसी विवाद हो सकते हैं हमारे, मगर इस विषय पर हाथ जोड़कर निवेदन है कि अध्यात्म का कार्य है, ईश्वर का कार्य, मानवता का कार्य है, प्रकृति का कार्य है। इसमें किसी तरह की वायुवान आपको नहीं करना तो ना करिए, कृपया अफवाह ना फैलाएं, कुछ भी ऐसा कुछ ना करें। एक मानवता के पूरे भाव के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हों, तो हो सकता है कि हम गांव के लिए एक अच्छा प्रयास में सफल हो पाएँ। इस प्रयास के लिए हमें आप सभी के सहयोग की अपेक्षा रहेगी। मैं व्यक्तिगत रूप से आपसे अनुरोध करता हूं कि इस महायज्ञ को सफल बनाएं, अपने घर में भी करें। आपके लिए नहीं सही, मेरे लिए नहीं सही, आप अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, आपके आस पड़ोस के लिए, एक मानवता के नाते, प्रकृति में परिवर्तन हो उसके नाते अवश्य करें। और कोई आपको बात पूछनी हो या कुछ कहना हो, आप व्यक्तिगत रूप से मुझसे पूछ सकते हैं। मेरा नंबर आपके पास लगभग होगा। अदरवाइज एक टीम है गांव में जो कार्य कर रही है, काफ़ी लोग हैं। एक व्यक्तिगत नाम लूँगा तो शायद ठीक नहीं रहेगा, हो सकता है किसी का नाम रह जाए। एक युवा टीम है, पूरी गांव में कार्य करता है। युवा मतलब उम्र से नहीं है, जागरूकता से जागरूक कार्य करता है, जो हर समय एक
अच्छाई के लिए कार्य करते हैं, उनमें से आप किसी से भी सहायता ले सकते हैं। और ये जो सामग्रियां हैं, ये आपको एक विशेष सूचना लास्ट में आप दे रहा हूँ कि जनरली हमने ये बोला हुआ है गांव में 2-3 दुकानों पर कि आप ले आएँ, अदरवाइज उनके पास हो सकता है ये ऐसी चीज़ें वो नहीं लेकर आएंगे, हमें भी पता है, क्योंकि उनको इस चीज़ से मतलब नहीं है। वो जर्नली सामान लेके आ सकते हैं, ना उनके पास इतना नॉलेज है कि वो ये चीज़ लेके आए, क्या लाएं क्या ना लाएं। अतः आप ये व्यक्तिगत रूप से आप बाज़ार से ले आएँ, कल का दिन अपने पास रहेगा, केवल परसों अपने को एक साथ करना है। कहा जाता है कि जो 10% भी लोग किसी काम को एक साथ कर देते हैं तो उसका रिजल्ट 100% आता है, और उसको एक्सेप्ट करते हैं। नेचर भी, प्रार्थना भी ऐसी होती है, ग्रुप में करते हैं तो स्वीकार्यता ज़्यादा होती है, भाव के साथ करना है। इसमें राजेश पंडित जी को राम सिंह वाले लड़के को बोला हुआ है कि ये सामग्री आप लें, जर्नल सामग्री आपको गांव से मिल जाएगी। उसके अलावा ये विशेष सामग्री आपके पास न भी उपलब्ध हो पाए तो कोई बात नहीं है, जितने उपलब्ध हों उनसे यज्ञ अवश्य करें। इतना तो सबके पास ही है, जर्नल हवन सामग्री, घी और कपूर, ये तो आपके पास मिल ही जाएंगे, ऐसी अपेक्षा करते हैं उनके साथ करें। बाकी एक प्रयास करें, आपकी एक विशेष यज्ञ कर रहे हैं तो कुछ हम अपनी तरफ से ले आएँ। और कुछ ऐसे लोग हैं जो करना भी चाहते हैं मगर ये उपलब्ध नहीं है, या किसी मजबूरी है, नहीं जा सकते, या किसी भी कारण से कोई मजबूरी है, तो वो हमें भी बता सकते हैं, तो हम उसकी इस कार्य के लिए थोड़ी सी सहायता करने का प्रयास करेंगे। क्योंकि हम जो एक व्यवस्था में लगे हुए हैं तो हो सकता है कि हम भी इस चीज़ों को व्यवस्था ना करवा सकें। हाँ, आप किसी एक जागरूक कार्यकर्ता के साथ ले जाकर ये सब चीज़ें लेके आ सकते हैं, हम उसके लिए 24 घंटे तैयार हैं कभी भी। अतः इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, और कोई गलती हो तो क्षमा करें। नमस्कार, धन्यवाद।